नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष में अक्सर ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लोग सुन के आते हैं और जो कि उनकी कुंडली में होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है उस पर डरे सहमे से होते हैं। तो मेरा ये प्रयास शुरू से रहा है कि लोग इतना तो ज्योतिष जाने हैं कि कहते हैं ना कि बेसिक ज्योतिष हर इंसान को पता होना चाहिए, ताकि डरने की बजाय उस पर अच्छी तरीके से सोच समझ के उस पर निर्णय लें। अपने कॉम्बिनेशन पे, अपनी कुंडली पे एक अच्छे से निर्णय लें और देन उस पर आगे वो किसी चीज पे आगे बढ़ने के लिए सोचें। तो ऐसे ही मेरे पास एक केस आया, तो केमद्रुम दोष को लेकर के। तो मैंने सोचा कि ये चीजें आपके साथ, मैंने देखा कई वीडियो है भी केमद्रुम दोष पे, लेकिन उसमें किसी में आधी है किसी में आधी बात है। तो मैंने सोचा लाओ थोड़ी बात मैं भी बता देता हूँ अपने व्यूवर्स के लिए, तो हो ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि 100 करोड़ 140 करोड़ की जनता में सबके पास वही वीडियो पहुंच चुके हों। तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के लिए मैं डालता हूँ, बाकी जो देखेंगे सो देखेंगे। देखिए, कोई भी दोष हो कुंडली में, शास्त्रों में बताए गए तरीकों के अनुसार पे उसको प्रथम दृष्टया ही देख करके निर्णय ले लेने का कोई फल नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है, तो गजकेसरी योग का मतलब क्या है? गजकेसरी योग कितने तरीके से बनता है, किस राशि में बन रहा है, काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लीजिए गजकेसरी योग बन रहा है चंद्रमा अस्त है, तो कैसे काम करेगा ना। और मान लीजिए अगर चंद्रमा अस्त है नहीं है, मान लीजिए गुरु है, गुरु का मतलब अकारक है, देन वो कैसे काम करेगा? कहाँ आपको नेगेटिव रिजल्ट दे देगा उसमें आपको। तो अब ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो गजकेसरी योग काम कैसे करेगा? नहीं करेगा। इसी तरीके से लगभग लगभग सारे ग्रहों के साथ कंडीशंस जुड़ी होती हैं। और अगर इस तरीके से होने लगे, मतलब कि हर दूसरी कुंडली में अगर इस तरह के दोष या इस तरह के अच्छे योग दिखाई देने लगे, तो फिर दुनिया में समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भाई, हर आदमी का कोई ना कोई खास होता है। अगर मान लीजिए किसी कुंडली में अच्छा है, उसका समय है, तो उसने पूरी दुनिया में एक दूसरे को सपोर्ट करके पूरी दुनिया के कष्ट नाम की चीज ही नहीं रह जाएगी, हेल्थ को छोड़ करके। तो क्योंकि हेल्थ जो होती है वो इंटरनली होती है, आदमी को खुद झेलना पड़ता है बीमारी आराम ही। बाकी आर्थिक रूप से तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। खैर, वो तो विषय बात का है। लेकिन आप, आज मैंने जो वीडियो बनाया, मैंने सोचा कि थोड़ी जानकारी मैं भी शेयर करूं, और जिससे कि हमारे दर्शकों के बीच में थोड़ा सा इसमें जो भ्रांतियां हैं वो खत्म हो जाए। और खत्म क्या हो जाए, अपना प्रयास है खत्म हो जाए, बाकी तो हमारे दर्शकों में हो जाए। बाकी तो धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी तो लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। तो आज इस पे चर्चा करेंगे कि केमद्रुम दोष जो होता है, केमद्रुम योग जो होता है, वो काम कैसे करता है। तो मित्रों, आपको बताएं, ये काम करता है चंद्रमा से। चंद्रमा इन द सेंस कि जब भी चंद्रमा से एक घर आगे और एक घर पीछे, देन चंद्रमा के साथ, तीनों ही स्थिति में चंद्रमा खुद खाली बैठा हो अकेला, उसके एक घर आगे और एक घर पीछे कोई ग्रह ना बैठा हो, राहु केतु और सूर्य को छोड़ के बाकी के जो 5 ग्रह हैं, अगर ये कंडीशन लगती है तो शास्त्रों में कहा गया है कि मद्रुम दोष माना जाता है। ठीक है। उसी को जब आप डीप अध्ययन करेंगे, उन्हीं शास्त्रों को आगे भी जब आप पढ़ेंगे, तो आप ये पाएंगे कि जैसे कि कुंडली में मान लीजिए नीच का कोई ग्रह बैठा होता है, तो आप देखते हैं नीच का ग्रह तो बता दिया कि मान लीजिए सूर्य 7वें मतलब तुला राशि में हो तो नीच का होता है, ये तो सभी ने पढ़ा होगा। लेकिन आपने देखा कि इसके आगे ये भी लिखा होता है कि नीच भंग भी होता है। इसी तरीके से लगभग जो दोष होते हैं उनमें दोष भंग भी होते हैं। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जिनके घट जाने पे वो दोष भंग हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में केमद्रुम दोष जो है वो भी भंग होता है। अब इसी पे चर्चा करनी है, तो आपको शुरुआत करते हैं कि देखिए क्यों होता है केमद्रुम। केमद्रुम का मतलब ये होता है केमू। केमू एक फल होता है जो कोई खाता नहीं है, जंगल में होता है। और द्रुम मतलब पेड़। तो जो जिस फल को ना खाए उसका पेड़, मतलब यूजलेस होता है। मतलब देन आपकी, अगर इसको इससे जोड़ा जाए, तो आपकी कुंडली में एक ऐसा दोष जिसका आप फल भी नहीं खा सकते। आप अपने ऐसी स्थितियां हैं जहां पर अपना फल रिजल्ट अपने आप में आप नहीं पा सकते उसका। आप अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। इसके लिए इस दोष का नाम केमद्रुम दोष कहा गया है। योग कह लीजिए, दोष कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, दोष ही कहा जाएगा। योग तो नहीं, योग तो है लेकिन योग दोष के रूप में है। अब ये घटता क्यों है? क्योंकि क्योंकि ये घटता इसलिए है क्योंकि क्योंकि
हाँ, ये घटता इसलिए है क्योंकि जब चंद्रमा अकेला बैठा हो, अब सब समझिए कि आग यदि आप अकेले बैठे हैं तो जाहिर सी बात है आपका उतना आपको मन नहीं लगेगा एफिशिएंसी। थोड़े देर में समय के लिए तो समझ में आता है कि आप थोड़े समय आपको अकेला है, अकेलापन है, तो आप चलिए ठीक है, थोड़ा आराम मिल जाएगा। लेकिन सदा के लिए अगर आप अकेलापन आपकी कुंडली में, देखिए कुंडली में जो ग्रह होते हैं वो फिर कहीं ना कहीं बेसिकली आपको उस नेचर में ढाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस में चीजें गड़बड़ होंगी। आपको, मनुष्य है, मानव के दिमाग को कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए। वो ग्रहों के रूप में मान लीजिए, वो आदमी के रूप में मान लीजिए, चाहिए होता है। तो यहाँ पर इंगित डायरेक्शन ये है, इंडिकेशन ये है कि चंद्रमा आपका अकेला है और वहां उसको सपोर्ट में ना आगे ना पीछे, ना उसको पीछे से धक्का देने वाला, ना आगे से प्रेरणा देने वाला कोई भी ऐसा ग्रह नहीं बैठा हुआ है जो कि आपकी लाइफ पे अप्लाई कर सके। देन ये दोष बन जाता है। मान लीजिए चंद्रमा के आगे बृहस्पति है, तो बृहस्पति है तो आदमी की एक सोच होगी, उसकी हमेशा जो ये सोच होगी कि चलिए बृहस्पति ज्ञान का कारण, ज्ञान बटोरने पे लगा रहेगा। बृहस्पति से जुड़े गुण धर्मों के प्रति वो हमेशा, कहते हैं ना कि प्रेरणात्मक रूप से काम करता रहेगा। पीछे से जो आया, आगे भले कोई ना हो लेकिन पीछे होना तो फिर भी बहुत जरूरी होता है। कहते हैं ना, एक अनफा योग होता है अगर पीछे कोई होता है, और सुनफा योग होता है आगे कोई हो, तो मतलब दोनों योग हो, और दुर्धरा होता है दोनों तरफ अगर कोई है तो दुर्धरा योग बन जाता है। तो ये चंद्रमा के साथ बनता है। चंद्रमा को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता है, इसलिए योग बनता है। अच्छा, ये योग बनता क्या है? बिल्कुल सिंपल सा फंडा है इसमें कि जैसा मैंने बताया कि चंद्रमा के एक घर आगे, चंद्रमा के एक घर पीछे, और जिस घर में चंद्रमा बैठा हो वहां पर कोई भी ग्रह ना बैठा हो, राहु केतु और सूर्य को छोड़ के, तो ये बनता है। हाँ, अप्लाई हो गया, बन गया। अब समस्या ये होती है कि लोग इसी को लेकर के फटाक से मतलब जो है प्रिडिक्ट कर देते हैं कि आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका एक बिल्कुल काट भी होती है। काट क्या होता है? कहते हैं भंग, ये मद्रुम भंग भी देखना पड़ता है, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग लगभग 100 में देखेंगे तो 99% कुंडलियों में, 100 में नहीं, 1000 में देखेंगे तो, 2000 में देखेंगे तो कहीं एक कुंडली में शायद, ये शायद, वो भी मैं शायद बोल रहा हूँ, हम कहते 10 एक 5 एक 1000 कुंडली में आप देखेंगे तब कहीं जाके एक के बदरूम दोस्त कंप्लीट अपने नियमों पे खरा उतरता दिखाई देगा। अब वो आपको कैसे समझ में आ जाएगा कि जैसे चंद्रमा का एक फर्स्ट कंडीशन आपने फुलफिल कर ली, देन आपको देखना है कि अब ये खंडित कैसे हो रहा है। खंडित ऐसे हो रहा है कि यदि चंद्रमा के को कोई भी ग्रह देखता हो, चंद्रमा को कोई भी ग्रह देखता हो, सबसे पहले तो चंद्रमा के साथ अगर कोई ग्रह बैठा है तो केमद्रुम दोष नहीं बनेगा। चंद्रमा अकेले भी हो, चंद्रमा के साथ अगर कोई ग्रह बैठ गया वहां पर, मान लीजिए आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, तो भी ये दोष नहीं बनेगा। पहली बात तो, पहले वो पाप ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, सौम्य ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, वो ग्रह चंद्रमा के साथ जिस तरीके से भी बैठेगा वैसे ही काम चंद्रमा करेगा। अगर मान लीजिए मंगल देख रहा है तो जाहिर सी बात है वो प्रेशर में सारे अच्छे काम करेगा, उसको दबाव पसंद होगा, वो जबरदस्ती जब उससे काम कराए तो काम करेगा, लेकिन वो दोष उस देख रहा होगा, देन वो काम वैसा करेगा। तो अब समझिए कि चंद्रमा को कोई ग्रह देख रहा हो तो ये दोष भंग हो जाता है। पहले सबसे पहली शर्त है कि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा हो तो ये दोष भंग हो जाता है। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको आप देखिए, वो लगभग लगभग सारी कुंडलियों में केमद्रुम दोष को भंग करता है कि चंद्रमा से चौथे, 7वें और 10वें भाव में यदि कोई ग्रह है तो आप यकीन मानिए इस ग्रह, मतलब आप इस ग्रह को आप क्या बोलेंगे कि भंग हो गया है, कंप्लीटली भंग हो गया। अब कंप्लीटली भंग हो गया का मतलब, देखिए हमने बोल दिया कंप्लीटली भंग हो गया, और भंग होता है। कंप्लीटली जैसा वर्ड या पूर्णता भंग जैसा योग कहीं लिखित नहीं है। उसका रीजन क्या है कि किसी शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखित है कि पूर्णता भंग हो गया और होगा। मैंने सारे शास्त्र पढ़े नहीं है, या मैंने सारी किताबें तो पढ़ी नहीं, पुरानी जो शास्त्र हैं, आज के राइटर्स की किताबों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो उसमें पुरानी जितने भी मान लीजिए उसमें कहीं नहीं लिखा पूर्णता भंग हो गया। तो पूर्णता भंग नहीं होता तो दिन काम कैसे करता है? पहली बात तो अभी आपको भंग बताते हैं कि अगर ये चीजें होती है तो एक तरह से भंग हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि अगर मान लीजिए वो इतनी चीजों में कंप्लीटली काम कर रहा है लग्न कुंडली के अंदर, देन वो क्या नवांश कुंडली में भी ऐसे ही काम कर रहा है? क्योंकि नवांश कुंडली में जब ऐसा काम करेगा तब आप वेदों का जो एक मानसागरी में लिखा हुआ ना कि, मानसागरी में ये मैंने पढ़ा था, तो उसमें लिखा हुआ है कि राजा के घर में जन्मा हुआ व्यक्ति भी दरिद्र बन जाता है। मतलब कहना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन हाँ वो लिखा है, पुरानी किताबों में लिखा हुआ है। तो देन ये चीज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ।
तो जब ये नौमांस में भी हो, लग्न में भी हो, कोई ग्रह देखता भी ना हो, तब ये चीज जो है अप्लाई होती है। मैंने आज तक अपनी मतलब इतनी कुंडलियां देखी, किसी में भी ऐसा योग नहीं देखा। मैंने काफी कुंडलियां देखी, बट कभी भी ऐसी कुंडली देखा। आज मैं आपको बता क्यों रहा हूं, मैं इसको अभी आगे बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि बात कि ये काम करता है, तो मुझे आइडिया कैसे होगा काम करता है, मुझे अभी बताता हूँ आपको। तो ये चीजें आपको सबसे पहले देखनी है। अच्छा, मान लीजिए अगर अप्लाई होता भी है, तो आपको ये देखना है कि चंद्रमा किस भाव में है, कहाँ से बन रहा है, उस भाव पे ज्यादा असर रहता है, सबसे ज्यादा असर रहता है। तो देखिए क्या होता है ना, जिस दरिद्र का मतलब क्या होता है, जिस भाव से रिलेटेड है उस भाव से कारकों के प्रति वो दरिद्र हो जाता है। आप समझिएगा इन सब चीजों को, नाहक डरने की जरूरत नहीं है, पूरी चीजों को गहराई से समझने की जरूरत है। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैंने एक कुंडली देखी, मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ, मैंने हालिया ये कुंडली देखी, उसमें एक लड़की की कुंडली थी, उसमें ये चीज लागू हो रही थी। अच्छा, एक बात और बता दूं कि इसके साथ साथ अगर गुरु, चूंकि गुरु जीव कारक है, हमारे शरीर में जो जीव है, शरीर तो हमारा देखिए मंगल है, आत्मा है, सूर्य है, वो सब कुछ, लेकिन जो जीव है, जो लाइफ है हमारी, वो क्या है, वो बृहस्पति है। बृहस्पति बिना जीव नहीं। यदि सेम कंडीशन बृहस्पति के साथ होती है, तो भी इसी तरह का आपको असर कुंडली में देखने को पर्सनालिटी पे मिलेगा। सामने वाले की पर्सनालिटी जिसकी भी कुंडली में है, ये चीज आपको वहां भी देखने को मिलेगी कि बृहस्पति भी अगर अकेले है और उसका भी किसी, उस पर भी किसी का साथ नहीं पड़ रहा है, तो उसको भी देखने को मिलता है। ये अलग से एक अध्ययन का विषय है। खैर, मैंने आपको बताया ना कि मैं देख रहा था एक कुंडली, उसमें देखा मैंने एक लड़की की कुंडली में था बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही सेम कंडीशन पे थे, ना उसके चौथे, ना साथ में कोई ग्रह था, ना बृहस्पति के, ना चंद्रमा के, ना कोई भी इन दोनों ग्रहों को नहीं देख रहा था। देन उसके बाद सातवें घर में चंद्रमा से बुध बैठा हुआ था, सातवें घर में चंद्रमा से बुध बैठा हुआ था और राहु के साथ। तो राहु को तो शायद खैर काउंट नहीं करते, चलिए मान लीजिए इसको हटा देते हैं। और सेम कंडीशन उसकी नवांश में भी अप्लाई हो रही थी। नवांश में मंगल गुरु और चंद्रमा तीनों ही वर्गोत्तम थे। तो जब सेम कंडीशन अप्लाई हो रही थी, सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई क्या थी कि उसमें 7th हाउस पे बुध बैठ करके चंद्रमा को देख रहा था। गुरु को तो वो भी नहीं देख रहा था, गुरु को सूर्य देख रहा था। ओके, गुरु को सूर्य देख रहा था और बृहस्पति को चंद्रमा देख रहा था। तो गुरु का तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से, गुरु और सूर्य का दृष्टि संबंध तो बहुत अच्छा होता है, तो उसको चलिए क्लियर हो गया। लेकिन चंद्रमा की वजह से मैंने उस लड़की की लाइफ जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब देखी। उसकी लाइफ में ये चीज अप्लाई होते देखा, तो मैंने एनालाइज किया, काफी चीजें मैंने उससे डिस्कस की। तो मैंने ये एनालाइज किया कि इसकी कुंडली में यही एक ऐसा जो योग है वो काम कर रहा है, भले ही वो 40% काम कर रहा, और जो काम कर रहा था, यकीन मानिए, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो कुछ भी नहीं थी। मात्र 20 साल की लड़की, सब कुछ होते हुए, अच्छे घर की लड़की थी और सब कुछ होते हुए उसके पास कुछ नहीं था। तो मैंने देखा ये कितना जबरदस्त काम करता है। लेकिन किसी की भी कुंडली में अगर ये चीज आती है निकल के, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप पूरी तरह एनालाइज कीजिए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, उससे समझिए, देन उसकी बताई हुई रेमेडी को आप फॉलो कीजिए, देन आप देखेंगे इस पे कहीं ना कहीं असर आ रहा है। लेकिन अगर कंप्लीटली काम कर रहा है, तो फिर वो काम करेगा, फिर आप उसको रोक नहीं सकते। फिर उसका और सीधा सा सीधा सिंपल सा एक ही तरीका है, भगवान भोलेनाथ के आप शरण में चले जाइए, आपको वहीं से शांति मिलेगी। तो ये चीजें हैं, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर जरूर कीजिए, लोगों को चीजें पता चलती हैं, चार और लोगों को पता चलती हैं, चीजें फैलती हैं, तो बजा समाज में अच्छा लगता है, जागरूकता बढ़ती है। तो देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये था हमारा ये वाला वीडियो। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।